हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक थाई फैंटेसी मूवी जहां एक अनाथ लड़का अपने मैजिकल वेपन की मदद से कुछ असुरों से अपने राज्य की रक्षा करता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी के शुरू में एक रामथेप किंगडम के बारे में बताया जाता है जहाँ के लोग मार्शल आर्ट की एक फॉर्म मुए थाई और एक मैजिकल स्टोन 917 को अपना रक्षक मानते थे। फिर एक दिन एक राक्षस दै यक्षा ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वहाँ एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। इंसानों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए और उस राक्षस ने पूरी रॉयल फैमिली को कैद करके वो मैजिकल पत्थर भी हासिल कर लिया। एक दिन दै यक्षा के लोग एक योगी को पकड़ कर लाए, जिसकी भविष्यवाणी के अनुसार आज करीना नक्षत्र में उनके राज्य में एक ऐसे लड़के का जन्म हुआ है जो मुए थाई की कला और 17 पत्थर की मदद से उस राक्षस का विनाश कर देगा। दै यक्षा ये सुनकर सभी मुए थाई के स्कूल नष्ट करवा देता है और उन सभी बच्चों को कैद कर लेता है जो आज ही के दिन पैदा हुए हैं, जिनमें रामथेप का प्रिंस भी शामिल है। आगे की सीन में हम एक पैन नाम के योद्धा को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कुछ राक्षस लगे हुए हैं। पता चलता है कि उसके पास एक छोटा बच्चा और वो पत्थर 917 है जो शायद वो महल से चुरा कर लाया है। उसका दोस्त लोंग उसकी मदद करने आता है, लेकिन जल्दी ही वहाँ और राक्षस आ जाते हैं, जिसमें दै यक्षा का सबसे काबिल योद्धा जैगर भी है। पैन और जैगर में पत्थर के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। तभी उस ब्रिज की रस्सी टूट जाती है जिस पर वो लड़ रहे थे और पैन बच्चे और पत्थर के साथ नीचे नदी में गिर जाता है। बहता हुआ वो एक बीच पर आता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे और बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। आगे का सीन कई साल बाद का है जहाँ हम उस बच्चे को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है। पता चलता है कि इसका नाम ओट है और ये अपने पिता पैन के साथ राक्षसों से छुपकर एक नोक आइलैंड पर रहता है। पैन जो महल से भागते वक्त पैरालाइज हो चुका था, उसे मुए थाई में ट्रेन करना चाहता है, लेकिन ओट इसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। रात को उसे एक सपना आता है जहाँ वो राक्षसों को कुछ लोगों को मारते हुए देखता है। वो पैन से पूछता है कि आखिर यही सपना वो बार बार क्यों देख रहा है, और तब पैन कहता है कि अब उसे सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। वो उसे वो मैजिकल पत्थर 17 दिखाता है जिसे वो बहुत साल पहले महल से चुरा लाया था। महल में बने गुप्त रास्ते से होता हुआ वो एक गांव में पहुंचा जहां उसे ओट के पेरेंट्स मिले, जिन्होंने एक बेबी ओट को उसे देकर भागने में उसकी मदद की, लेकिन इस चक्कर में वो खुद एक राक्षस के हाथों मारे गए। पैन उसे एक स्टैचू देता है और कहता है कि सपनों में मरने वाले वो लोग उसके पेरेंट्स थे। आगे वो कहता है कि उसका मिशन 17 को रॉयल प्रिंस तक पहुँचाना था, क्योंकि वो कैरीना नक्षत्र में पैदा हुआ था और इसे यूज करके दै यक्षा को हरा सकता है। वो कहता है कि उसे ओट से बहुत उम्मीद थी और इसीलिए उसने बूढ़े आदमी से उसे ये कला सिखाने की रिक्वेस्ट की, जो मुए थाई का बहुत बड़ा टीचर है। ओट को भी ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो ठान लेता है कि वो किसी भी तरह अपने पिता का ये मिशन पूरा करके ही रहेगा। अगले ही दिन से वो मन लगाकर ट्रेनिंग करने लग जाता है और बूढ़े टीचर की मदद से कुछ ही सालों में मुए थाई को अच्छे से सीख जाता है। एक दिन पैन को अपने दोस्त लोंग का मैसेज आता है, जो काफी सालों से उसे ढूंढ रहा था और आइलैंड पर उनसे मिलने आ रहा है। मिशन के बारे में पूछने पर पैन उसे ओट के बारे में बताता है, लेकिन लोंग कहता है कि उसे नहीं लगता कि ओट शायद इसके लिए अभी तैयार है। वो पैन से 17 लेकर खुद उसे प्रिंस तक पहुंचाने को कहता है, लेकिन पैन ऐसा करने से मना कर देता है। रात को लोंग छुपकर बीच की तरफ जाता है और पता चलता है कि वो एक फ्लेयर छोड़ने वाला है। ओट और उसका टीचर भी उसे देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, लोंग वो फ्लेयर छोड़ देता है। फ्लेयर की रोशनी देखते ही दै यक्षा के लोग आइलैंड पर हमला कर देते हैं और बूढ़ा तुरंत ओट को अपने पिता के पास जाने को कहता है। इधर एक राक्षस पैन पर भी हमला करता है, लेकिन ओट वहाँ आकर उसे बचा लेता है। वो तीनों मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं और जल्दी ही वहाँ लोंग अकेला रह जाता है। पैन उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन देखता है कि जैगर वहाँ आ पहुँचा है। वो समझ जाता है कि उसका सामना करना मुश्किल है और तुरंत ओट को 17 देकर वहाँ से जाने को कहता है। ओट मना करता है, लेकिन पैन के जिद करने पर ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से भागना पड़ता है। इधर वो राक्षस आइलैंड के साथ साथ बूढ़े टीचर और पैन को भी खत्म कर देते हैं। आगे हम ओट को देखते हैं, जो गुस्से में 17 को पानी में फेंक देता है, क्योंकि उसी की वजह से ये सारी तबाही हुई थी। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आती है कि कैसे वो ही उनकी आखिरी उम्मीद था। वो खुद को तैयार करता है ताकि 17 को प्रिंस को देकर अपने पिता का मिशन पूरा कर सके। उधर दै यक्षा भी लोंग की नाकामी पर बहुत नाराज होता है और जैगर को ओट से वो पत्थर वापस लाने को कहता है। इधर ओट एक टाउन में लोगों से रामथेप जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन कोई वहाँ उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। एक जगह उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी वो देखता है कि उसके बैग से 17 गायब है। पता चलता है कि एक मंकी उसे चुराकर खाने की कोशिश कर रहा है और वो उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है। थोड़ा आगे जाने पर वो देखता है कि एक लाल राक्षस ने उस मंकी को पकड़ लिया है और उसे लेकर एक शिप में चढ़ गया है। पता लगता है कि ये एक राक्षसों का शिप था जो असल में पायरेट्स थे। ओट भी उसमें चढ़ जाता है और देखता है कि वहाँ एक सुंदर सी लड़की भी कैद है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो मंकी
और उस लाल राक्षस को देखता है जो आपस में लड़ रहे हैं। मंकी को बचाने के लिए वो राक्षस से लड़ने लगता है, लेकिन पता चलता है कि ये दोनों आपस में दोस्त हैं और उन्होंने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ दूसरे राक्षस आ जाते हैं और ये तीनों वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। जल्दी ही राक्षस उन्हें घेर लेते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी नीचे कैद वो लड़की ऊपर आती है और उसके एक सीटी बजाते ही वहाँ उसका शिप आ जाता है। पता चलता है कि वो भी एक पायरेट है जो इस शिप पर कैद अपने लोगों को बचाने आई थी। जल्दी ही उसके सभी साथी वहाँ आ जाते हैं और राक्षसों से लड़ते हुए अपने लोगों को बचाने लगते हैं। अपनी हार होते देख राक्षसों का कैप्टन एक मॉन्स्टर को आजाद कर देता है और उसे देखकर बाकी लोगों के साथ साथ ये तीनों भी शिप से कूद जाते हैं। तभी ओट नोटिस करता है कि वो लड़की अभी भी वहीं फंसी हुई है और वो उसकी मदद करने जाता है। यहाँ जैसे ही वो उस मॉन्स्टर के सामने आता है, मंकी के बैग में पड़ा हुआ पत्थर चमकने लगता है और उससे एक तेज रोशनी निकलकर ओट के पास जाती है। देखते ही देखते वो पत्थर उसके हाथों पर एक कवच की तरह बन जाता है, जिससे उसे एक नई एनर्जी मिलती है। ओट उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसके एक ही वार से वो मारा जाता है। मॉन्स्टर के मरते ही पत्थर उसके हाथ से अलग हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। राक्षसों का शिप क्रैश हो जाता है और पायरेट लड़की के दोस्त उन दोनों को बचाकर अपने शिप पर वापस ले आते हैं। नीचे जाकर वो क्रैश शिप देखता है जिस पर लगे हार्पून से वो समझ जाता है कि ये किस शिप से आया है। इधर वो लड़की उन सबको जेल में डाल देती है, जहाँ ओट को मंकी और लाल राक्षस की स्टोरी पता चलती है। मंकी उसे बताता है कि वो असल में मंकी किंगडम का प्रिंस वाता है, जिसके राज्य को दैयक्ष ने बर्बाद कर दिया और अब वो उसे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा है। लाल राक्षस बताता है कि उसका नाम मराठा है, जो राक्षसों की आर्मी में जनरल था, लेकिन एक इंसानी लड़की से प्यार करने के कारण उसके क्लैन ने उसे बाहर निकाल दिया और अब वो दैयक्षा की कैद से अपने प्यार को छुड़ाना चाहता है। यहाँ मराठा उसे सत्रा के बारे में बताता है कि कैसे ये असल में आयरन से बना है और उस आदमी को अपनी शक्तियाँ देता है, जिसमें स्किल, ब्रेवरी और सैक्रिफाइस जैसे 9 गुण होंगे। मंकी को लगता है कि शायद इससे वो और मराठा भी अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले पायरेट लड़की से सत्रा वापस हासिल करना होगा। वो लड़की भी छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और सामने आकर बताती है कि उसका नाम लैन है। उसकी बातों से पता चलता है कि दैयक्ष ने उसके शिप पर अटैक करके उसके भाई फंग को बंदी बना लिया है और अब वो सत्रा के बदले अपने भाई को छुड़ाना चाहती है। यहाँ मराठा उसे वॉर्न करता है कि राक्षस किसी से सौदा नहीं करता और इस तरह वो अपनी और अपने भाई की जान मुसीबत में डाल लेगी। लैन भी उसकी बातें समझ जाती है और उन तीनों को आजाद करने के बदले अपनी मदद करने को कहती है। उधर दैयक्ष अपने तांत्रिक गीजा के साथ मिलकर रॉयल प्रिंस को ढूंढने लगता है और उसे पता चल जाता है कि असली प्रिंस कौन है। वो उसे मारने को कहता है, लेकिन गीजा बताता है कि 3 दिन बाद कैरीना नक्षत्र है जब प्रिंस पैदा हुआ था और अगर उस दिन उसे मारा जाए तो इससे दैयक्ष की ताकत और बढ़ जाएगी। इधर जैगर लैन के शिप को ढूंढ लेता है और सत्रा वापस लेने की कोशिश करता है। लड़ाई में जैगर का मास्क टूट जाता है और ओट देखता है कि ये वही राक्षस है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था। इससे पहले कि वो अपना बदला ले पाए, लैन शिप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो एक वैली में क्रैश हो जाता है। वहाँ जैगर ओट पर फिर से हमला करता है और कहता है कि ये वही वैली है जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन इंसानों ने इसे बर्बाद करके उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। तभी सत्रा की पावर एक बार फिर एक्टिवेट हो जाती है और जैगर इस रूप में उसका सामना नहीं कर पाता। वो ओट से खुद को मारने को कहता है ताकि वो एक योद्धा की मौत मरे, लेकिन ओट उसकी जान बख्शकर उसे एक नई लाइफ शुरू करने को कहता है। जाने से पहले जैगर उसे बताता है कि दैयक्ष 3 दिन में प्रिंस की बलि देने वाला है और उन्हें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। ओट प्लान बनाता है कि वो अपने गाँव में बने उस छुपे रास्ते से अंदर जाएंगे जहाँ से पैन उसे बचा कर लाया था। राक्षसों से बचते हुए और मुश्किल रास्ते पार करते हुए जल्दी ही वो चारों उस गाँव में पहुँच जाते हैं। वहाँ ओट पैन के बताए तरीके से वो गुप्त रास्ता ढूंढता है जो उन्हें सीधा दैयक्ष के महल तक ले आता है। एक सीन से पता चलता है कि आज कैरीना नक्षत्र का दिन है और दैयक्ष प्रिंस की बलि देने जा रहा है। इधर ये तीनों भी देखते हैं कि जेल असल में नीचे तहखाने में है जहाँ पहुँचना मुश्किल है। तभी वो उस पायरेट राक्षस को आते देखते हैं और मराठा उसके बेस में ओट और लैन को कैदी बनाकर नीचे पहुँच जाता है। यहाँ उनका सामना लोंग से होता है जो पहले तो ओट को नहीं पहचान पाता, लेकिन फिर अचानक उसे उसके टैटू याद आते हैं। अपना भेद खुलते देखिए चारों भी समझ जाते हैं कि अब छुपना बेकार है और राक्षसों से भिड़ जाते हैं। राक्षस भी उन चारों के आगे नहीं टिक पाते और उन्हें मात देकर वो रॉयल प्रिंस को बचा लेते हैं। ओट प्रिंस को अपने मिशन के बारे में बताता है और सत्रा उसके हवाले कर देता है। तभी गीजा कुछ मंत्र बोलता है और वो देखते हैं कि ये सब एक धोखा था। दैयक्ष और उसके साथियों ने इंसानों का रूप लेकर उन्हें फंसाने का प्लान बनाया था, जिसमें वो कामयाब हो गए। वाता उसे देखकर अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और उस पर हमला करने जाता है, लेकिन दैयक्ष उसे पकड़ लेता है। वाता मराठा को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन पता चलता है कि वो असल में दैयक्ष का ही छोटा भाई है जिसे उसने यहाँ से निकाल
दिया था। आगे की सीन में हम देखते हैं कि दैव यक्ष ने उन सबको कैद कर लिया है और सतरा को आग में फेंक कर उसे नष्ट करना चाहता है। वो मराठा की गर्लफ्रेंड को बुलाता है और उसे कहता है कि अगर वो इसे बचाना चाहता है तो उसे अपने दोस्तों को मारना होगा। मराठा ऐसा नहीं कर पाता और इससे नाराज होकर दैव यक्ष उसकी गर्लफ्रेंड को मार डालता है। ये देखकर गुस्से में पागल मराठा उसे चुनौती देता है, लेकिन उसकी असीम ताकत के आगे नहीं टिक पाता। इधर ओट अपनी बेड़ियों को खींचते हुए सतरा की ओर जाता है और इससे पहले कि दैव यक्ष उसे रोक पाए, जैगर वहां आकर उसकी बेड़ियां काट डालता है। इससे नाराज दैव यक्ष जैगर को धमकी देता है कि वो इन सब लोगों के साथ साथ उसे भी मार डालेगा। तभी वो देखता है कि ओट सतरा के साथ उससे लड़ने आ रहा है और वो भी उसका मुकाबला करने जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि दैव यक्ष के एक ही वार से सतरा टूटकर बिखर जाता है और ओट भी मारा जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और दैव यक्ष गीजा को सबको मारने का हुक्म देता है। गीजा ओट की तरफ बढ़ता है और उसकी नजर आसमान में चमक रहे उन 9 तारों पर पड़ती है जो कैरीना नक्षत्र के हैं। उसे भविष्यवाणी की याद आती है और तभी वो देखता है कि 17 के टुकड़े चमकने लगे हैं और देखते ही देखते वो ओट की बॉडी को हवा में ले जाते हैं। वो समझ जाता है कि दैव यक्ष का विनाश करने वाला रॉयल प्रिंस नहीं बल्कि यही लड़का है। 17 की पावर से ओट एक बार फिर खड़ा हो जाता है और दैव यक्ष को चैलेंज करता है। उन दोनों में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और दैव यक्ष अपनी पावर यूज करके आग से एक हथियार बनाता है। मराठा ओट को इस हथियार से बचने के लिए कहता है, लेकिन तब तक दैव यक्ष अपना हमला कर देता है। इस हमले से ओट तो बच जाता है, लेकिन गीजा और दूसरे काफी सारे राक्षस मारे जाते हैं। वो एक बार फिर ओट की तरफ आता है, लेकिन इस बार ओट के वार से महल से बाहर जा गिरता है। गुस्से में दैव यक्ष खुद को और भी बड़े और भयानक रूप में बदल लेता है। वो दोनों फिर आपस में भिड़ जाते हैं, जहाँ ओट अपने गुरु की सिखाई सारी स्किल्स यूज करता है। वो उसे और कोई मौका नहीं देता और एक रोमांचक लड़ाई के बाद अपने फाइनल वार से उसे खत्म कर डालता है। इससे एक तेज रोशनी निकलती है और सब जगह लोगों को पता चल जाता है कि दैव यक्ष आखिर मारा गया। आगे पता चलता है कि मराठा को राक्षसों का राजा बना दिया गया है और उसने रामथेप के साथ साथ वाटा के किंगडम को भी दोबारा बना दिया। लैन को भी उसका भाई मिल गया और वो उसे लेकर वापस चली गई। ओट भी कुछ समय के लिए मुए थाई सिखाने लगा, लेकिन फिर शांति पाने के लिए वापस अपने आइलैंड पर चला गया। एंड सीन में हम देखते हैं कि लैन जो शायद उसे प्यार करने लगी थी, उससे मिलने वापस आइलैंड पर आती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।